एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली ओवरव्यू है जो कि मैं अभी रीडिंग करूँगी फॉर कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। और हम देखेंगे कि आने वाला साल 2022 जो है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या मामलात हैं जिनके बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब लोग ये जो यहाँ मौजूद रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि स्टार्ट में नहीं थे और इसी साल में ज्वाइन किए हैं, उनके आने का, यहाँ पे रुके रहने का, रीडिंग्स के देखने का, अपने कमेंट्स करने का, अपने बारे में बातें शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। आप में से वो सब लोग जो रीडिंग देखने के बाद इस चैनल के बारे में या अपनी वीडियो के या अपनी रीडिंग के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ बात करते हैं, मैं उसके लिए भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसा ये साल अच्छा हमारा गुज़रा है, इकट्ठे एक दूसरे की बात सुनते हुए, एक दूसरे की बात को समझते हुए, इसी तरह अगला साल भी जो है वो आप मेरे साथ और मैं आपके साथ मौजूद रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे मेरे पास 3 डेक हैं। एक पहला डेक जो है ये ऑरेकल डेक है और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी और हम एक बिगर पिक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉर्न सन, कैप्रिकॉर्न मून और असेंडेंट लोगों के लिए है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट लोगों के लिए। सो ये जो पार्ट होगा जिसके अंदर ऑरेकल डेक से पिक्चर एक ड्रॉ करने की कोशिश होगी, आप इसको एडवाइस के तौर पे भी ले सकते हैं, आप इसको एक थीम के तौर पे भी ले सकते हैं। और ये बातें जो होंगी जो कि इस डेक के हवाले से मैं आपको कहूँगी, ये बताऊँगी, वो बातें आप ये समझ लें कि इस साल आपकी पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए होंगी। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मसले हैं या कुछ और उलझने हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो हर जगह पे वो एडवाइस का फैक्टर या वो प्रिकॉशन का फैक्टर जो यहाँ पे इसको देख के आपको बताया जाएगा वो शामिल रहेगा। उसके बाद मेरे पास ये 2 डेक और हैं। ये दोनों जो हैं ये राइडर वेट टैरो डेक हैं। इन दोनों डेक्स में कोई फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट दैट के 2 डेक्स हैं और अदरवाइज़ कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब मैं 2 डेक क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि मैं पहले डेक से 6 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके जून तक का मामला जो है वो हमारे सामने लेकर आएंगे। और फिर सिमिलरली एक बिल्कुल सेम उसी तरह के डेक से मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि फिर हमें बताएंगे कि जुलाई से लेके और दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहेगा। 2 डेक इस्तेमाल करने की रीज़न जो है वो ये है कि अगर कोई मामला ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है या ज़्यादा सीरियस है या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तो वो बात जो होगी वो दोनों डेक्स के कार्ड्स के थ्रू जो है वो सामने आ जाएगी और हमें इसका मतलब है, हमें पता चल जाएगा कि इस बात का मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑरेकल डेक। और ये रीडिंग जो है ये मैं कर रही हूँ फॉर स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून और स्कॉर्पियो असेंडेंट लोगों के लिए। सो देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या रहेगी इस साल में 2022 फॉर कैप्रिकॉर्न सन, मून एंड असेंडेंट प्लीज़। अच्छा जी, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात कही गई है, बी पेशेंट और गेट ओवर योरसेल्फ। अच्छा, मेरे लिए ये कार्ड्स जो हैं ये बड़े ही मीनिंगफुल हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों। और मुझे यकीन है कि आपको भी ये बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस बारे में फ़ील होगी। पहला कार्ड जो है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर फंस ना करें, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ाहट ना लेकर आएँ, मूड के अंदर परेशान ना हो, हर वक्त छोटी छोटी बातों को सोचते ना रहें।
ये एनर्जी वो है जो कि आप 2021 से ले के शामिल हो रहे हैं 2022 के अंदर। मतलब आपकी ऑलरेडी ज़िंदगी के अंदर ये आदत बनी हुई है, या कम से कम 2021 में ये आदत आपकी रही है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। तो उसके लिए आपको कहा गया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो सूरत हाल है, सिचुएशंस हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो पहली बात होगी जो आपको सीखने की ज़रूरत है नए साल में शामिल होने के लिए। अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि वो हम यूनिवर्स को दे दें अपना प्रॉब्लम। ये बात जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। अपना प्रॉब्लम एक पेपर के ऊपर लिखें, ठीक है, और उसको बंद करके फिर रख दें। ये इंटेंशन सेट करें करने से पहले कि मैं अपना ये प्रॉब्लम या अपनी ये बात जो है मैं यूनिवर्स को बता रहा हूँ या बता रही हूँ, सो दैट मुझे इसके लिए कोई ना कोई सलूशन मिले और या ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। सो छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान मत हो, ऑलरेडी आप ये कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात जो आपको कही जा रही है वो बी पेशेंट की है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद ये बात सुन के, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो हैं वो शायद ये बात सुन के ये कहें कि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा सब्र कर रहे हैं। होता क्या है कि जब मुश्किल टाइम या डिफ़िकल्ट टाइम जो होता है, जहाँ पे आपको पेशेंस करना है, जहाँ पे आपको हौसला रखना है, जहाँ पे आपको सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है, जब वो गुज़र रहा होता है ना, तो हमें वो बहुत बोझल और बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हालांकि सोचने की बात ये होती है कि टाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और कभी वो पलट के नहीं आता और कभी वो रुकता भी नहीं है। सो अगर आपके ज़िंदगी में 2022 में ख़ास तौर पे पहले हाफ़ में, साल के पहले हाफ़ में कुछ रुकावटें, कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात हैं जो कि मौजूद है, यहाँ नज़र आ रही हैं कि मौजूद है, उसका हल क्या है? उसका हल जो है वो आपकी पेशेंस के साथ है। उसका हल जो है वो दूसरों ये भी सीखना है कि दूसरे जो हैं वो इस टाइम पे क्या महसूस कर रहे हैं, सो दैट आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि असल में ऐसा होने की क्या वजह है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा अपने आप को पेशेंट रखेंगे, मेंटली इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि रुकावटें आनी हैं और मुझे उनके साथ डील करना है, उतना ही ज़्यादा आप हाइपर जो है वो नहीं होंगे, परेशान उतना ज़्यादा आप नहीं होंगे। सो बी पेशेंट। जो मामला चल रहा है, अगर ख़ास तौर पे किसी रुकावट की वजह कोई शख्स है, तो ख़ास तौर पे आपको सब्र और हौसले और सुकून से काम लेना पड़ेगा। हर कोई अपनी पेस के हिसाब से चलता है। बाज़ दफ़ा दो लोग काम कर रहे होते हैं, एक शख्स जो है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, दूसरा जो है वो स्लो काम करता है। अब वो जो तेज़ काम करने वाला है वो फटाफट काम करके वो उसके बाद वो इरिटेट होता रहता है। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात हो सकती है कि लोगों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन जो है उसमें डिस्टर्बेंस रहे। तो उसका हल क्या है? बी पेशेंट, सब्र करें, हौसला करें। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे मौजूद है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे मौजूद है, गेट ओवर योरसेल्फ का कार्ड है। अपने होता क्या है कि जब हम दुनिया में निकलते हैं तो हम सब लोग जो है ना अपने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लेते हैं, एक फसाड बना लेते हैं, एक फेक चेहरा जो है वो अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। सो दूसरा लेसन या दूसरी एडवाइस या दूसरी बात जो है वो आपके लिए ख़ास तौर पे जो कि सेकंड हाफ़ में जाके ख़ास तौर पे ज़रूरत नज़र आ रही है, वो है बी रियल, बी योर सेल्फ। और ये जो एक फसाद बनाया हुआ है, एक फेक सा आपने अपने ऊपर मास्क चढ़ाया हुआ है, इसको उतारने की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है कि जो अपनी रियलिटी है, आपको एक तो आप उसको पकड़ के रखें। अगर आप किसी जगह पे मुश्किल का शिकार हैं तो एक झूठ मूठ की बहादुरी की बजाय किसी से हेल्प ले लें। अगर आपको ये लगता है कि मामलात आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उसको ओपनली एडमिट करें। खामखा में अपने आप को सुपीरियर मत समझें। जो आपकी रियलिटी है उस रियलिटी के साथ स्टिक ऑन रहें। यही आपका गेट ओवर योरसेल्फ है।
यहाँ पे जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो यकीनन ऐसी है जहाँ पे ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, और उन्हीं के ऊपर या उसी तरह के कुछ मामलात के ऊपर डिले भी आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कामयाबी का जो मंत्रा है वो यहाँ पे वो ये है कि आप अपनी रियलिटी के साथ जुड़े रहें, जो असल में है वही बताएं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे होते हैं, प्रिटेंशियस हुए होते हैं कि जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने आप को प्रिटेंड करने के चक्कर में, अपना इमेज बना के रखने के चक्कर में हम बोरो करते हैं पैसे, और अल्टीमेटली फिर हम फंस जाते हैं। इस किस्म की कोई भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं राइडर वेट टैरो डेक से, और कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं। डेक को मैं कट करूँगी और उसके बाद टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो मैं पिकअप करूँगी, और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है आने वाले साल में, जनवरी से लेकर और जून तक। Okay जी, so I have over here Ace of Wands, Justice, Devil का कार्ड है, Ten of Wands, King of Pentacles और Two of Wands। सूरत हाल जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि साल के आगाज़ में ही कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशिएशन हो रही है। ये कुछ जगहों पे मामलात जो हैं ये कोई नई जॉब, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नया सिलसिला ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये नई रिलेशनशिप में बिगिनिंग जो है वो भी हो सकती है। कोई नया शख्स आपको आके जनवरी के महीने में अप्रोच कर रहा है और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन होगी वो अपने आप को बैलेंस रखने की होगी। वैसे तो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, दिस इज़ व्हाट द फैक्ट इज़। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही सोचना होता है। तो एक बैलेंस आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी, और ये बैलेंस जो है ख़ास तौर पे रिक्वायर्ड है आपसे फरवरी के महीने के लिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे अगर ये काम के हवाले से बात है तो ये कोई ना कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट से या किसी सरकारी इदारे से कुछ कागज़ बनवाने हैं, करना है, वो काम भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें। डेविल का कार्ड मौजूद है मार्च के लिए, प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदेही कर रहा है, रुकावटें हैं, डिस्टर्बेंस है। ये प्रॉब्लम जो है ये ऐसी होगी जो कि शायद इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपको महसूस बहुत बड़ी होगी, और आपके पास उसका सलूशन जो है वो भी होगा, लेकिन वो आपसे किया नहीं जा रहा होगा, आपको डर होगा, खौफ होगा, एक इंटरनल फियर जो है उसकी तरफ इशारा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप की बात हो रही है तो कोई शख्स ऐसा जिसके साथ बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो आपको महसूस हो, वो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रैल का महीना इस लिहाज से मुश्किल है क्योंकि काम का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को मैनेज करना, सुबह से लेकर रात तक इंतहाई मसरूफियत, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह पे, और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इस तरह की मल्टीटास्किंग जो कि काफ़ी मुश्किल लग रही है आपको मैनेज करना, लेकिन बहरहाल आप कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मई के लिए कार्ड है, आइदर यू आर डीलिंग विद सम टॉरस। यहाँ पे ऑलरेडी साइंस जो हैं, एक लिब्रा है और एक और कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे मई में आप किसी ना किसी या तो टॉरस के साथ डील करें, या फिर ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड है, और ऐसा हो सकता है जिसका सोशल स्टेटस जो है वो आपके निस्बत बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये हो सकता है कि एक दफ़ा या तो शादीशुदा हों या ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी में क्या करने आ रहा है? ये पर्सन यकीनन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात करने आ रहा है जिसके बारे में आपको
डिसाइड करना है, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ फ़ैसले लेने हैं, कोई ना कोई बात करनी है। ये मामला जो है रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, और ये मामला जो है आपकी मुश्किलात से आपको निकालने की कोई मदद की कोशिश भी हो सकती है। काम के हवाले से आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जा सकता है, और ये पर्सन जो है वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये ज़रूर होगी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बड़ा एक समझदार सी पर्सनालिटी होती है, और नुकसान का सौदा नहीं करते हैं ये लोग। इनको यकीनन कुछ ना कुछ नज़र आता है तो ये वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और पैसों की इनको कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश पर्सन होता है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन सम टाइम्स थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, बातें बहुत लगाते हैं, चुपती हुई बातें करते हैं। सो ये इनकी एक आदत जो है ये हो सकती है। ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं या आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ समवन जो कि अच्छे रैंक के ऊपर है सोसाइटी के अंदर। अब आपको जून में फ़ैसला करना पड़ सकता है, कोई बात ऐसी जो कि चॉइसेस जहाँ पे आपको, या अपना राइट ऑफ चॉइस जो है वो आपको एक्सरसाइज करना है। आपको यकीन है, दो ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको चूज़ करना है, और आपको यकीन है कि जोन सी ऑप्शन आपने चूज़ की है उसके बाद ज़िंदगी का रंग ढंग जो है वो बदल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये मुल्क से बाहर जाने की भी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना या अपनी लोकेशन चेंज करना भी हो सकता है। ये एक इंटेंशनल डिसीजन है जो आप ले रहे हैं, और यकीनन ये ऐसा डिसीजन है जो कि कह लें कि आपके दिल के बहुत करीब है। कोई मजबूरी नहीं इसमें नज़र आ रही, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इस सब सूरत हाल में जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो कम्युनिकेशन की कमी नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ से बातचीत जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे जो मेरे पास ऑरेकल कार्ड है बी पेशेंट, ये ख़ास तौर पे यहाँ पे आके अप्लाई होता है कि होता क्या है कि जब हमारी मर्ज़ी का काम नहीं हो रहा था, हमारी मर्ज़ी की बात नहीं हो रही थी, तो हम गुस्से में बात करना बंद कर देते हैं। ये सही नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन बना के रखें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको बातचीत के साथ हल करने की कोशिश करें। अब मेरे पास ये दूसरा डेक है, और देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2022 जो है वो कैप्रिकॉन सन, कैप्रिकॉन मून और कैप्रिकॉन असेंडेंट्स, इनके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जी, टॉप 6 कार्ड्स होंगे, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो आई हैव ओके। अब आप देखें, ये बात मैं आपको कह रही थी कि कार्ड्स जो है बाज़ दफ़ा रिपीट होते हैं और हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, कौन से टाइम पीरियड में और किस किस्म की है। सो अगेन आई हैव ओवर हेयर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मामलात अब एंड हो रहे हैं, ठीक है, और नई कुछ ना कुछ बिगिनिंग्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी 2 10s के कार्ड हैं, एक 10 का कार्ड पीछे भी है। सो चांसेस आर देयर कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कुछ ना कुछ ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो एंडिंग पे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे जुलाई के लिए कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि फिर काम का प्रेशर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ये हम समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सुबह से लेके रात तक की ड्यूटी है हमारी, और ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये तो होता है। लेकिन होता क्या है कि बाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बाज़ काम हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो वैसे तो देखने में मुश्किल नहीं होते, लेकिन हमें ज़हनी तौर पे उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। सो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे नापसंदीदा चीज़ है, या ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई काम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। और यहाँ पे एक तरफ अप्रैल का महीना है और उसके बाद जुलाई का महीना है, और ये दोनों महीने जो हैं वो इस तरह के नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स
बहुत सारी ऑप्शंस, कन्फ्यूजन्स, गलत फ़ैसला होने का डर, ठीक है, ये सारी वो बातें होंगी जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अपने इंट्यूशन को लाइव करने की कोशिश करें या किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ते में रहें जो कि आपको हेल्प कर सके फ़ैसला लेने में। और अमूमन क्या होता है कि जब हम बोल्डली डिसीजन नहीं लेते या हम खुले दिलो दिमाग से डिसीजन नहीं लेते तो हम गलत चॉइस कर लेते हैं। अपने ऊपर ट्रस्ट मेंटेन रखें और बहादुरी के साथ, दिलजमी के साथ फ़ैसला करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली के हवाले से महीना है, फैमिली मनी के हवाले से, कुछ ना कुछ घर के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं जो कि हों। शादी अगर आपकी नहीं हुई सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट, ये दो बातें जो हैं ये शादी की तरफ भी इशारा कर रही हैं। उसके बाद सितंबर के लिए हेरोफेंट का कार्ड है। आप अपने लिए नए रास्ते का इंतखाब करना चाह रहे हैं। एक ऐसे टाइम पीरियड अक्टूबर में होगा जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हैं एंड यू नीड टू डिसाइड समथिंग। यहाँ पर भी एक डिसीजन है जो आपने लेना है, लेकिन अब यहाँ पे एक डिसीजन ऐसा है जो लाइफ का पैटर्न जो है वो बहुत ट्रेडिशनल बना देगा। यहाँ पे आपको अंदाज़ा था या आपका ख्याल था कि चीज़ें जो है वो ओपन अप हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही ट्रेडिशनल करैक्टर या ट्रेडिशनल रोल होगा जो कि फिर आपको प्ले करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नवंबर के लिए। क्वीन जो है वो या तो ये कोई फायर साइन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली आप ख़ुद हैं। ये आप ख़ुद हैं और यकीनन आपके अपने एम्स हैं, एम्बिशंस हैं और आप चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी नज़र जो है वो मुस्तकबिल के ऊपर है, आप फ्यूचर में देख रहे हैं और फ्यूचर में अपने लिए एक ब्राइट पोजीशन जो है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन फ़ौरी तौर पर दिसंबर के महीने में 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये याद रखिएगा जो भी आप फ़ैसला करेंगे, जो भी आप चीज़ें करेंगे डिसाइड अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। और हमेशा जब भी कोई बड़ा मामला एंड होता है तो उसके बाद एक ट्रांजिशन का फ़ेज़ आता है और फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ स्टार्ट होता है। तो ट्रांजिशनल फ़ेज़ में आपको अपनी पोजीशन लेके खड़े रहना पड़ता है। अब कोई ना कोई डिसीजन भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको डिटर्मिनेशन अपनी शो करना पड़े। लोगों के रवैये हो सकते हैं, मसलन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं, ठीक है, कोई कमिटमेंट ख़त्म करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स नॉट दैट कि वो यहाँ पे है, लेकिन मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ, तो सब लोग आके समझाते हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ठीक है ना। आपको अपने फ़ैसले को जस्टिफ़ाई करना होता है। सो यहाँ पर भी एक ये कार्ड जो है ये फ़ैसले को जस्टिफ़ाई करने के बारे में है। चाहे आप कितने ज़्यादा थके हुए हैं, चाहे आप ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। अब जो ये कार्ड है गेट ओवर योर सेल्फ, यही वो कार्ड है जो यहाँ पे आके अप्लाई हो रहा है कि अब आपको हेल्प की ज़रूरत है। यू नीड सम रेस्ट ओवर हेयर। यहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज यू हैव टू चूज़ समथिंग, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। सो लोगों से हेल्प लें, वो लोग जो कि आपके अपने हैं, वो लोग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको कॉल करें। और ये जो एक फसाड आपने बनाया हुआ है कि आप बहुत मजबूत हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दें, क्योंकि ये एक जो ट्रांजिशन चलेगी और चलती हुई नज़र आ रही है ये यकीनन ऐसी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात लाने का बायस बन सकती है। बेसिकली मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन चूँकि अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि मैं फंस ना जाऊँ, तो वो फिर ना हम फ़ैसले गलत ले लेते हैं। सो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके दिलो दिमाग में फ़ियर ना हो, क्योंकि वो ख़ुद इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं होंगे, तो उनसे आप फिर मदद लें और वो यकीनन आपको अच्छी गाइडेंस दे सकेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, जैसे कि हर बार आप लोग अपने बारे में बताते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।